औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 4 एंड मॉड्यूल नंबर 5। ठीक है, इससे पहले हम 3 मॉड्यूल डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको उनकी समझ आ गई होगी। तो हमारा जो मॉड्यूल नंबर 4 है, इसमें सबसे पहले देखिए सर्चिंग ट्रिक्स। तो इस मॉड्यूल में आप सर्चिंग की यानी कि सर्चिंग को लेकर जो ट्रिक्स होते हैं, किस तरह आप लोगों ने सर्च करना होता है गूगल के ऊपर या फिर किसी भी सर्च इंजन के ऊपर। वैसे यहाँ पे गूगल का जिक्र है, ठीक है, तो हम लोग गूगल के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप देखें वेदर सर्चिंग, कि जब भी आपने सर्च करना होता है कि किसी भी यानी कि स्पेसिफिक लोकेशन का वेदर, कि आप लाहौर से हैं तो वेदर ऑफ लाहौर, या आप रावलपिंडी से हैं तो वेदर ऑफ रावलपिंडी, या यानी कि आप कहीं से बिलोंग करते हैं और आपने वेदर को देखना है कि यानी कि उस एरिया का या उस स्पेसिफिक लोकेशन का वेदर किस तरह का है। ठीक है, तो आप सिंपल इस डायरेक्ट कि आप ये सर्च करें वेदर लाहौर। वेदर लाहौर जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके पास इस तरह के इंटरफेरेंस आ जाते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर आप देखें वेदर ऑफ लाहौर, वेदर लाहौर आपने सर्च किया है, नीचे उसने बता दिया है कि कौन से टाइम पे 9 PM पे क्या चीज़ है 27 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। उसके बाद देखें उसने यानी कि हवा में जो नमी के तनासुब होता है वो भी बता दिया है, हवा की स्पीड वगैरह, और उसके बाद रेन के कितने % चांसेस हैं ये भी उसने बता दिया। उसके बाद अब नीचे देखें तो उसने ये भी बता दिया कि 10 PM पे कौन सा किस तरह का वेदर होगा, यानी कि कितना टेम्परेचर होगा। उसके बाद उसने बता दिया है 1 AM पे कौन सा होगा, उसके बाद 4 AM पे कौन सा होगा, उसके बाद 7 AM पे, फिर 10 AM, फिर 1 PM एंड 4 PM एंड देन 7 PM। यानी कि उसने आगे तक बता दिया आपको कि आपका जो यानी कि लाहौर का वेदर है वो हर 3-4 घंटों के बाद किस तरह का होगा। ठीक है, तो इस तरह आप यानी कि वेदर को चेक कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन में। उसके बाद सेकंड चीज़ कि अगर आपने कैलकुलेशन यानी कि कैलकुलेटर यूज़ करना है, आपको आपके मोबाइल में कैलकुलेटर नहीं है या आपको यूज़ करना नहीं आता, तो सिंपल इज़ डैट कि आप जाएँ गूगल पे, वहाँ पे आप अपनी क्यूरी सर्च करें। क्यूरी क्या मतलब, यहाँ पे जिस तरह आप देखें 12 × 391, क्या आपने 12 को 391 से मल्टीप्लाई करना है या कुछ भी आपने करना है, डिवाइड करना है, आपने एडिंग करनी है, आपने सब्सट्रैक्शन करनी है। तो आप इस तरह करेंगे, सिंपली गूगल पे जाके 12 × 391 या 12 + 391 या कुछ भी आप लिख देंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेरेंस आपके सामने आ जाएगा। आपका जो आंसर होगा वो भी आपको यहाँ पे देखें यानी कि थोड़ा सा बड़ा करके और बोल्ड फॉर्म में आपको दिखा दिया गया। उसके बाद नीचे कैलकुलेटर भी आपको शो कर दिया गया है कि अगर आपने मज़ीद कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप इस कैलकुलेटर को यूज़ करके मज़ीद अपनी जो कैलकुलेशन आपने करनी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो ये एंड पे है, ये क्या चीज़ है। इसके बाद आप देखें तो परफॉर्म द फॉलोइंग क्यूरीज ऑन योर कंप्यूटर। इसमें ये वैसे आपको प्रैक्टिस के तौर पर बता रहा है कि आप इस तरह की क्यूरीज को सर्च करें, 12 - 5 करें यानी कि गूगल पे जाके, तो वो आपको बता देगा। उसके बाद साइन 90, 10 80, और उसके बाद 80 / 100 × 200, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 30। तो ये क्यूरीज आप सर्च करें तो गूगल आपको एग्जैक्ट आंसर विद इन 2 to 3 सेकेंड्स आपको बता देगा। उसके बाद करेंसी कन्वर्जन है कि किसी भी मुल्क की करेंसी है, ठीक है, उसको आपने कन्वर्ट करना है। तो वो कन्वर्जन किस तरह होगी, सिंपल इज़ डैट कि फ़र्ज़ करें आपने पाकिस्तान के, अब पाकिस्तान की करेंसी किस चीज़ में होती है, रुपीज़ में होती है। ठीक है, PKR। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है डॉलर में, या आपको पता है कि डॉलर जो है उसको आपने कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी रुपीज़ में। आपको पता है $1, अब आपको ये नहीं पता होता कि $1 कितने पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं, ठीक है, या कितने यूरो पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आपने सर्च करना है कि $1 इन पाकिस्तानी रुपीज़ क्या, तो सिंपल एज डैट आप लिखें $1 टू PKR। इसी तरह अगर आपने सर्च करना है कि यहाँ पे जो सर्चिंग की गई है ये कि 100 यूरोस टू PKR, कि 100 यूरो जो हैं वो कितने पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ की क्या नेम है, PKR। और बाकी जो आपने यानी कि कन्वर्जन करनी है, तो वो अगर आपने डॉलर को PKR में कन्वर्ट करना है, या आपने यूरोस को करना है, या आपने रियाल को करना है, किसी चीज़ को भी आपने करना है, तो आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च करें। उसके बाद इस तरह का आपने, अब यहाँ पे देखिए उसने सर्च किया 100 यूरो टू PKR, यानी कि 100 यूरो पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बनता है, तो उसने बता दिया है कि 15,040.98। ठीक है, तो ये इस तरह यानी कि ये आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ आप लोग चेक करें अपनी प्रैक्टिस के लिए, किस तरह km/h इन MPH, और उसके बाद मीटर एंड सेंटीमीटर, ये आप सर्च करें, वो आपको बता देगा कि मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं। ठीक है, इस तरह KPH में MPH कितने होते हैं। और इसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, ये आप सर्च करें, बादशाही मॉस्क आप सर्च करें, मीनार पाकिस्तान आप सर्च करें, तो आपको वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, इसकी लोकेशन मिल जाएगी, मीनार पाकिस्तान कहाँ पे है, इसकी सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। इस तरह बादशाही मॉस्क और उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉड्यूल नंबर 4। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 5। तो मॉड्यूल नंबर 5 में आप लोग सर्च ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट सर्च ऑपरेटर्स, यानी कि सर्चिंग आपने किस तरह करनी होती है। अगर आपने गूगल पे सर्चिंग तो आपने करनी है, लेकिन आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट सोशल मीडिया,
या आप कोई और जो यानी कि काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने सर्चिंग किस तरह करनी, सर्च ऑपरेटिंग, तो सर्च ऑपरेटर्स के बारे में इस मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने सर्च करना है, यहाँ पर देखें सर्च ऑन सोशल मीडिया, आपने कोई भी यानी कि चीज़ सर्च करनी है, लेकिन अगर आप ये हैश टैग, ये @ जो लोगो है, ये अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो सिंपल आपको गूगल पे सर्चिंग कर देगा। लेकिन अगर आप हैश ये @ यूज़ करके और इसके साथ फेसबुक मेंशन कर दें, ठीक है, और अगर यानी कि ये @ यूज़ करके इसके साथ ट्विटर यूज़ कर दें और पीछे आपकी क्वेरी हो, अब यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखें आप फीफा वर्ल्ड कप, ये 2 स्क्रीनशॉट्स ऊपर आप देखें, फीफा वर्ल्ड कप और उसके बाद @फेसबुक, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप @फेसबुक, इसी तरह फीफा वर्ल्ड कप @ट्विटर। अब यहाँ पे अगर आप इस तरह सर्च करते कि फीफा वर्ल्ड कप, तो वो आपको सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप को बताता अकॉर्डिंग टू गूगल, किसी सोशल मीडिया के यानी कि थ्रू वो नहीं बताता आपको। लेकिन जब आपने इस तरह कर दिया कि फीफा वर्ल्ड कप @फेसबुक, तो अब फेसबुक के रिलेटेड जितनी भी फीफा वर्ल्ड कप की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको बता देगा। यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीनशॉट में आप देखें तो फीफा वर्ल्ड कप @फेसबुक आपने लिखा है, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा, जिनमें यानी कि सारा हो फेसबुक पे जो भी फीफा वर्ल्ड कप के रिलेटेड है तो उसके बारे में ये आपको बता देगा, जिसमें काफ़ी डिफरेंट पोस्ट होती हैं, इमेजेस और वीडियोस वगैरह, वो सब आपको बता देगा। उसके बाद सेकंड स्क्रीनशॉट में यहाँ पे आप देखें तो फीफा वर्ल्ड कप @ट्विटर, तो ट्विटर भी और फेसबुक ये दोनों सोशल मीडिया हैं, ठीक है, बहुत बड़े सोशल मीडिया के ये अकाउंट्स होते हैं। इसको आप देख लें दोनों स्क्रीनशॉट में, यानी कि आपने अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया आपने किस तरह सर्चिंग करनी है। उसके बाद आप देखें सर्च फॉर प्राइस, कि आपने किसी भी चीज़ की प्राइस जाननी है, किसी भी चीज़ की, ठीक है, लैपटॉप की, कंप्यूटर्स की, मोबाइल की, किसी भी चीज़ की आपने प्राइस जाननी है, तो आपने क्या सर्च करना है, यहाँ पे देखें लैपटॉप PKR 50,000। अब हमने ये सर्च किया कि लैपटॉप PKR 50,000, कि 50,000 में पाकिस्तानी रुपीज़ में लैपटॉप, तो अब वो आपको बता देगा कि कौन से लैपटॉप हैं जो 50,000 या 50,000 से कम है। तो ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स ओपन हो गए हैं, इनको आप फर्दर ओपन करके आगे इजीली जान सकते हैं कि कौन से ऐसे लैपटॉप हैं जिनकी रेंज जो यानी कि 50,000 से अबव नहीं है, या 50,000 के हैं, या फिर 50,000 से बिलो ही हैं, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ की प्राइस चेक कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल की चेक करनी है तो मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल PKR 50,000, इसी तरह एंड्रॉयड कोई भी चीज़ आपने चेक करनी तो इस तरह आप PKR साथ मेंशन करके प्राइस मेंशन कर दें। उसके बाद गूगल आपको बता देगा कि इस प्राइस के अंडर आपके यानी कि आप कौन से मॉडल को ले सकते हैं। उसके बाद अब देखें सर्चिंग हैशटैग्स। हैशटैग आपने पहले सुना होगा कि अगर आपने यानी कि सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, ट्विटर या फिर आप फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप हैशटैग यूज़ करते हैं, हैशटैग का मतलब है कि अगर आप वहाँ पे हैशटैग यूज़ करते हैं तो आपकी जो पोस्ट होती है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ज़्यादा लोगों तक जाएगी। जितना यानी कि जो हैशटैग यूज़ हो रहा होता है ट्विटर पे, अगर यानी कि ट्रेंडिंग पे है, आप उस हैशटैग को यूज़ करेंगे, या तो इसका मतलब है कि आप उसी हैशटैग को यूज़ करें और आपकी पोस्ट ज़्यादा लोग देखेंगे एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप हैशटैग को यूज़ ना करें। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर आपने हैशटैग के साथ सर्चिंग करनी है, आपको जानना है कि हैशटैग एजुकेशन का क्या मतलब है, हैशटैग कोई और आपने हैशटैग यूज़ करना है, तो आप सिंपली हैशटैग एजुकेशन या हैशटैग कोई और आप यूज़ कर लेंगे, तो आपके पास इस तरह के यानी कि इंटरफेरेंस आ जाएंगे, क्योंकि हैशटैग का जो ज़्यादा ताल्लुक है वो ट्विटर से है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ट्विटर के कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं। इस तरह आप ये मज़ीद यानी कि इसको एक्सप्लोर करके जो चीज़ आपने देखनी है उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद एक्सक्लूड वर्ड्स फ्रॉम क्यूरी। अब यहाँ पे आप देखें कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका लफ्ज़ एक ही होता है लेकिन उसके मतलब दो होते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप देखें ये एक लफ्ज़ है जगुअर। जगुअर, जगुअर कहते हैं लेपर्ड को, यानी कि उर्दू में आपको बता दूँ चीते को क्या कहते हैं, जगुअर। इसके जगुअर भी एक नाम है, लेपर्ड भी कहते हैं और चीता यानी कि ये भी इसको कहते हैं। तो इसमें आप देखें अब एक और जगुअर जर्मन कंपनी है, कारों की कंपनी है, ठीक है, जगुअर की कार्स भी होती हैं। अब जगुअर एनिमल भी है, तो अब आपने अगर कार के रिलेटेड जानना है कि जगुअर कार को आपने जानना है तो फिर आप जगुअर कार्स सर्च करेंगे। इसी तरह आपने जगुअर एनिमल के रिलेटेड जानना है तो फिर आप जगुअर एनिमल सर्च करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ जगुअर सर्च कर देंगे तो फिर आपको दोनों किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ वेबसाइट से आपको जगुअर कार के रिलेटेड मिलेगी, कुछ वेबसाइट से आपको जगुअर एनिमल के रिलेटेड मिलेगी। इसी तरह आप देखें तो उसके बाद एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है कि आपने कोई भी लफ्ज़ यानी कि सर्च किया है, अगर आप उसको इन्वर्टेड कामास में सर्च नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट सर्च कर देंगे, तो उसके बाद वो चीज़ जहाँ पे भी होगी
उसकी रिलेटेड, यानी कि आपने अब सर्च किया टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान, तो अब आपने टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान सर्च कर दिया, लेकिन आपने इन्वर्टेड कामास को यूज़ नहीं किया। तो इसका मतलब है कि आपको जो भी चीज़ें ओपन होगी वहाँ पे कुछ वेबसाइट्स, तो वहाँ पे जहाँ पे टॉलेस्ट लिखा होगा वो चीज़ आपको दिखा देंगे, जहाँ पे बिल्डिंग लिखा होगा वो पेजेस भी आपको दिखा देंगे, जहाँ पे इन पाकिस्तान लिखा होगा वो पेजेस भी आपको वो शो कर देगा। लेकिन आपने जानना क्या था कि टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान ये मुकम्मल एक फ्रेज़ था, इसको आपने जानना था कि पाकिस्तान की जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो कौन सी हैं। तो फिर आपने इसको क्या करना है, इन्वर्टेड कामाज में लिखना है। इन्वर्टेड कामाज में जैसे आप लिखेंगे तो उसके बाद जहाँ पे भी ये एग्जैक्ट फ्रेज लिखा होगा, एग्जैक्ट फ्रेज का मतलब कि टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान, ये पूरी लाइन इस तरह ही जहाँ जहाँ पे लिखी होगी तो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अगर आप इन्वर्टेड कामास को यूज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ इस तरह सर्च कर देंगे कि टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान, तो फिर आपको काफ़ी रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो इररेलेवेंट होंगे। आप यही जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है, तो टॉलेस्ट वहाँ पे आ जाएगा, बिल्डिंग भी आ जाएगा, इन पाकिस्तान भी आ जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि टॉलेस्ट बिल्डिंग है कौन सी। लेकिन अगर आप इन्वर्टेड कामाज में सर्च करेंगे तो फिर आपको टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान, जितनी भी पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो आपको शो कर देगा एग्जैक्ट फ्रेज के साथ। ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन वहाँ पे मेंशन होगी, तो इसको आप कहते हैं एग्जैक्ट मैच। उसके बाद वाइल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग। तो वाइल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग में ये होता है कि इसमें आपने कोई भी, यानी कि आपको फ्रेज़ याद है लेकिन आपको उसका फर्स्ट वर्ड नहीं याद, आपको आधी चीज़ याद है, आप उसको आधा अगर सर्च करेंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें इज़ थिकर देन वाटर, इज़ थिकर देन वाटर, आप जैसे ही ये सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको वो हर तरह के रिजल्ट देगा, हर तरह, यानी कि दुनिया जहान के जितने भी लफ्ज़ होंगे इस फ्रेज़ के साथ जहाँ जहाँ पे वो अटैच होंगे। ठीक है, अब इज़ थिकर देन वाटर, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इज़ थिकर के इज़ से पहले कुछ यानी कि बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पे वर्ड्स आ सकते हैं इज़ थिकर देन वाटर, कि कौन सी चीज़ पानी से ज़्यादा थिकर है। तो यहाँ पे जैसे आप इसके साथ करेंगे कि इज़ थिकर ऑन वाटर, आपको नहीं पता कि इससे पहले कौन सा वर्ड है, तो वो आपको बहुत सारे फ्रेज बता देगा, जहाँ जहाँ पे जिसकी एंडिंग इस तरह की होगी कि इज़ थिकर देन वाटर, तो वहाँ पे वो आपको बता देगा कि कौन सी चीज़ थिकर है देन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मॉड्यूल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग मॉड्यूल नंबर 6 एंड मॉड्यूल नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि अंदर जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको फ़ायदा हो सके।